और कचरे से भरी पड़ी है। दिल्ली के चारों तरफ प्रशासन ने बना रखे हैं डंपिंग ग्राउंड। उसी डंपिंग ग्राउंड में एक है यहाँ सामने आपके गाजीपुर डंपिंग ग्राउंड। यहाँ दर्शकों को पता है पिछले दिनों इसमें एक ब्लास्ट भी हुआ था। ब्लास्ट इतनी जोरदार थी कि यहाँ बगल में हिल्डन नदी का एक स्रोता निकल रहा है जिसमें कई गाड़ी दब गए। सड़क से आते जाते आम निवासी भी परेशान हुए और मौत के आगोश में चले गए। फिर भी प्रशासन सतर्क नहीं हुई। आज भी उस डंपिंग ग्राउंड की हालत बद से बदतर होती जा रही है। इस डंपिंग ग्राउंड पे हमारे साथ बात करने के लिए है नरेश नौटियाल जी। आइए हम बात करते हैं नरेश नौटियाल जी से। नरेश जी, गाजीपुर डंपिंग ग्राउंड पे आज हम मौजूद हैं। गंदगी अपरंपार है, जैसा कि आप भी देख रहे हैं कि सांस लेने में भी आपको दिक्कत और हमें दिक्कत हो रही है। बगल में गाजीपुर मुर्गा मंडी है जिसकी बदबू से यहाँ खड़ा होना भी मुश्किल हो रहा है। क्या कह रहे हैं इस डंपिंग ग्राउंड पे जिसमें पिछले दिनों एक्सीडेंट हुआ, एक ब्लास्ट हुआ जिसमें कई आदमी भी मारे गए? बस मैं इतना ही कहूँगा, केजरीवाल जी ने कहा था कि ये एक सुंदर पर्यटक बनेगा और ये पिछले 3 साल से कहा जा रहा है पर्यटक बनेगा कैसे, इसका कोई स्थायी प्लान नहीं बताया गया है। क्या तरीका है इसको पर्यटक बनाने का, ये चील गिद्धों को कैसे यहाँ से हटाया जाएगा। अगर पर्यटक बनेगा इसका मतलब है कि यहाँ से मुर्गा मंडी शिफ्ट होगी, यहाँ का जो व्यापार है बगल में ही जो खाना है उसको भी बंद करना पड़ेगा। इसके बारे में कोई उन्होंने नहीं बताया इसका क्या है। मैं तो इतना जानता हूँ कि डंपिंग जोन जहाँ भी है देश में, इधर भी है, इधर दिल्ली में है, राजधानी है देश में, तो जहाँ भी ये डंपिंग जोन है 10 से 15 किलोमीटर या नॉर्मली ये 5 किलोमीटर तो आदमी को सीधा प्रभावित कर रहा है जो 5 किलोमीटर है और 10 किलोमीटर तो उसका फैल जाता है। बरसात के समय जब ये पानी को गिरता है और फिर हवा चलती है, जितनी दूर इसको हवा इसकी गति को ले जाती है उतने लोगों को प्रभावित करता है और इसका मिनिमम रेट 10 से 15 किलोमीटर, यानी 10 से 15 किलोमीटर के रेंज में जो भी सदस्य यहाँ रह रहे हैं इसमें हमारा बिजली बिल भी आ जाता है, देशवाली भी आ जाता है, हमारा इस भाव पर बता एरिया आता है। और जो अभी आपने बताया था यहाँ पे अच्छे से जाता है 2 लाख सारी हमारे गाँव के खत्म होगा और साथ में इसके एक नाला भी चल रहा है जो जाके इंडियन में मिलता है। यह मैं कहना चाहता हूँ आप इसको भी यह वोट दें, यह सोच के वोटो जो है आपका अपना गरीब का वक्त आप पता करता है जो जब इंडियन के खिलाफ रहता होगा जरूर अगर वो से जीता होता है तो वो पहले कार्य इसी पर ही करता है। डंपिंग जोन को सौंदर्यकरण के स्थान पर होता क्या है, आप वोट उनको दे देते हैं जो इसी वजह से बात में और इसका स्थायी समाधान नहीं। नरेश जी, दिल्ली में कांग्रेस की भी सरकार रही तब भी यही डंपिंग ग्राउंड था, बीजेपी की सरकार रही तब भी यही डंपिंग ग्राउंड था और आम आदमी पार्टी की सरकार आज है तब भी यही डंपिंग ग्राउंड है। इलेक्शन आता है, वोट का समय आता है, सरकारें बदलनी भी होती है, लेकिन मुद्दे वही के वहीं आज खड़े हैं। इस डंपिंग ग्राउंड को यथा स्थिति ही बरकरार रहा, बद से बदतर हालत हो रही है, कोई सुधार नहीं हो रहा है। और इलेक्शन के बाद क्या लगता है कि ये सुधार हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होगा। मैंने जो कहा आपने उसी बात को दोहराया। मैंने क्या बोला, ये किसी पार्टी का कार्य नहीं है,
ना किसी पार्टी की ताकत है कि इस कार्य को करे। यह कार्य है जो इसके आसपास रहता होगा, जो भी सदस्य रहता होगा, वो इलेक्शन लड़ता है तो नेचुरल है वो इसको उठाता। पर सच्चाई ये है कि या तो लोगों को समझ नहीं है या लोग जानबूझ के नासमझ बनते हैं और धर्म की राजनीति और जो लालच की लाठी बेच दिया जाता है उसको लालच की लाठी का सच्चाई ये है कि आप रात के भाई को चाहे वो निर्दलीय हो, चाहे वो पार्टी का हो, किसी भी पार्टी की, चाहे वो बीजेपी से हो, चाहे पर वो यहाँ का नागरिक होना चाहिए इसके आसपास जो इससे प्रभावित होगा, जो इससे प्रभावित होगा वो उसको हटाएगा। ये मैं आज गारंटी देता हूँ, जो भी इसके आसपास रहता है अगर यहाँ से चुनाव जीत जाता है और जीत पा लेता है उसके कार्य करेगा। पर अगर वो पार्टी के दबाव से चुनाव पार्टी के चुनाव वो इस कार्य को नहीं करेगा क्योंकि हम जहाँ मर्जी आँख बंद करके दिखा दें वहाँ बैठा रहेगा। जैसे बोले हाथ बड़ा करके तो ऐसे व्यक्तियों को अगर आप बता भी दोगे तो उससे आपका वोट आप कितने लोग अपने परिवार के लोगों को बच्चों के भविष्य के लिए वोट आपको वोट की ताकत का पता नहीं, वोट की ताकत चाहिए आप तक आपको पता ही नहीं है। आपने जो वोट दिए हैं आपने कभी अपने भाइयों को अपने रिश्तेदारों को वोट नहीं दिया, आपने अपने आप को वोट नहीं दिया, आपने अपने बच्चों के लिए वोट नहीं दिया, आप वोट दे रहे हो सिर्फ गुमराह होकर यही वजह है तो आप देखिए अगर मोदी जी ने ना खाऊंगा ना खाने दूंगा कहा था तो आज भी ये पूरे का मंत्री को मंत्री ने वो है सरकार का राज्य सरकार हो वहाँ स्थिति इतनी बेकार है सोचिए आपके लिए कौन कार्य करें। सच्चाई ये है वोट दो उसको दो जो आपके साथ खड़ा है जो आपका रहता है जो इस बदबू को सूंघ रहा होगा सह रहा होगा उसके बच्चों को छाती में इसका जहर गया होगा वो जरूर कार्य क्योंकि उसको देखा है इधर कोई दर्द में कार्य करेगा। अदरवाइज आप जितनी इधर वोट देते रहो सरकारें आती रहेंगी, उनके बंगले बन जाएंगे, उनके